अस्सलाम वालेकुम बेटे, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजलो करम से खैर आफियत से होंगे। बेटे जैसे कि आपको पता है कि आज 3 जनवरी है, डे हमारे पास वेडनेसडे है। टॉपिक हमारा चल रहा था एवरेज, एक्सरसाइज नंबर 1 पेज नंबर 165 स्मॉल बुक का। और आप थी अगर बिग बुक है तो आपने अपनी बुक के हिसाब से पेज मेंशन कर लेने। बेटे लास्ट टाइम हमने एवरेज के सिंपल क्वेश्चन किए थे, आज हम एवरेज के रियल लाइफ प्रॉब्लम्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट रीड करते हैं। मुनीर recites 9, 11, 12, 10 and 8 ayah of the Holy Quran in 5 days respectively. मुनीर रिसाइट, देखिए बेटे ये नंबर ऑफ आयात लिखी हैं कि वो कितनी कितनी आयात जो हैं कुरान की तिलावत करता है या पढ़ता है इन 5 डेज, 5 डेज के अंदर। ठीक है। फाइंड एवरेज नंबर ऑफ आया ही रिसाइट इन 1 डे, तो बताएं एक दिन के अंदर उसके आया की कितनी एवरेज आएगी। ठीक है। ये बारी बारी उन्होंने बताया हुआ है। पहले दिन उसने इतनी आयात पढ़ी, फिर दूसरे दिन उसने इतनी आयात, इसी तरह उसने 5 दिनों की बताई है आयात उसने कितनी पढ़ी है। अब हमने एवरेज निकालनी है इन आयात की। ठीक है। तो एवरेज निकालने के लिए वही एवरेज, और वैसे अगर सिंपल मैथ की टर्म्स लिखी होती हैं तो यानी रियल लाइफ प्रॉब्लम ना हो तो फिर तो हम यहाँ पे लिखते हैं ना सम ऑफ क्वांटिटीज ओवर नंबर ऑफ क्वांटिटीज, पर अब हमने रियल लाइफ वाला वर्ड ही यूज करना है जो ऊपर मेंशन हुआ है। ठीक है। जैसे यहाँ पे किस चीज की बात की गई है, चीज क्या है, कौन सी थिंग की बात की है, तो वो है आयात। आया मतलब आयात। ठीक है। तो सब ऊपर स्टेटमेंट आएगी सम ऑफ आया, और नीचे आएगी नंबर ऑफ डेज। डेज की दूसरी हेडिंग किस चीज की दी गई है, डेज के लिए, तो यहाँ पर डेज मेंशन कर दिए जाएंगे। अब सम ऑफ आया के लिए पहला नंबर हम लिखेंगे। पहला नंबर है जी 9, 11, 12, 10, 8। और डेज कितने हैं, 5 डेज हैं हमारे पास। और वैसे भी क्वांटिटीज़ भी यहाँ पे देख लें, अगर आप क्वांटिटीज़ पे देखें तो वो भी 5 डेज बन रही हैं। वैसे भी बेटे आपकी ये कॉमन सेंस की बात है कि देखें पहले दिन इतनी, दूसरे दिन इतनी, तीसरे दिन इतनी, चौथे दिन इतनी और 5वें दिन इतनी, तो ये 5 डेज हैं, तो 5 ही यहाँ पे क्वांटिटीज़ लिखी हुई है, तो इसलिए हमने नीचे 5 लिखा है, पर यहाँ पे डेज लिखना ज़रूरी है। ठीक है। अब आप जब इन नंबर्स को प्लस करते हो तो बेटे आपके पास आंसर बनता है 50। ऊपर आंसर आ गया 50, नीचे 5 आ गया। अब आपको पता है 50 को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 10 आता है। तो ये हमारा पहले सवाल का आंसर आ गया। अब इंग्लिश की लाइन आखिरी कैसे लिखनी है, यहाँ पर फाइंड को आपने फाइंड की जगह लिख देना है सो और फिर साथ ही आंसर बता देना है। सो 10 इज एवरेज नंबर ऑफ आया ही रिसाइड्स इन 1 डे। यानी फाइंड की जगह पे आपने अपना आंसर लिख देना है, इस लगा के आगे इंग्लिश वाली लाइन वैसे ही सेम टू सेम आपने लिख देनी होती है। ठीक है। फाइंड की जगह पे आपका हमेशा आंसर की वैल्यू आती है, साथ में इज लगाना होता है। ठीक है। उसके बाद रिपीट कर देनी है स्टेटमेंट। अगर आपको ये सवाल समझ नहीं आएगा, ये कोई मुश्किल हो तो आपने पूछ लास्ट में लेना है। ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है साद हैज़ 16, आमना हैज़ 20, सारा हैज़ 15 एंड अहमद हैज़ 9 पेंसिल्स। साद के पास जितनी पेंसिल्स है वो नंबर लिखा है, आमना के पास जितनी पेंसिल्स है वो लिखा है, सारा के पास जितनी है वो लिखा है, और अहमद के पास जितनी पेंसिल्स है वो बताई गई हैं। यानी ये 4 नाम लिखे हुए हैं और उनके पास जितनी जितनी पेंसिल्स हैं वो बताया गया है। अब आपकी यहाँ पर एवरेज और फाइंड क्या करना है, फाइंड एवरेज नंबर ऑफ पेंसिल्स, नंबर्स ऑफ पेंसिल निकालने हैं, एवरेज उसकी निकालनी है। ठीक है। अब आपका यहाँ पे ऊपर स्टेटमेंट क्या बनेगी, सम ऑफ क्वांटिटीज लिखते थे ना, पर अब क्वांटिटी है क्या है, किस चीज की बात की गई है, पेंसिल की बात की गई है, तो हम लिखेंगे सम ऑफ पेंसिल्स। और नीचे क्या आएगा, नंबर ऑफ। बेटे अब यहाँ पे दूसरी चीज क्या है, पर्सन्स के नाम लिखे हुए हैं ना, लोगों के नाम लिखे हुए हैं, तो हम यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट लिख रहे हैं नंबर ऑफ पर्सन्स। ठीक है। फॉर्मूला में ऊपर पेंसिल्स और नीचे पर्सन्स की तादाद कितनी है, कितने लोगों की बात की जा रही है। अब आप पेंसिल्स को सम करेंगे, सम मतलब ऐड करेंगे, तो हम ऐड करते हैं जी 16, 20, 15 प्लस 9। सारे नंबर्स हमने लिख लिए। अब ये नंबर्स ऑफ पर्सन कितने हैं, 4 लोग हैं, तो यहाँ पर नीचे हम क्या लिख देंगे 4।
बेटा ये जब आप ऊपर वाले नंबर्स को ऐड करते हो तो आपके पास आंसर आता है 60 डिवाइड बाय 4। अब अगर आप इसकी वर्किंग करो, वर्किंग देखते हैं अब हम करके कि क्या आंसर आ रहा है हमारे पास। 60 को अंदर रखा, 4 से डिवाइड करना है। 4 1s आर 4, 2 बच गया, 0 को नीचे उतार लिया। 4 के टेबल में 20 आता है 5 पे, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का 15। ठीक है, आपने अपना आंसर यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब इसकी भी लास्ट लाइन कैसे बनेगी? फाइंड की जगह पे आपका आंसर क्या आया है? 15 आया है ना, तो आपने लिख देना है 15 इज एवरेज नंबर ऑफ पेंसिल्स। तो यही लाइन मैंने लास्ट में लिखी हुई है, यहाँ पर आपने अपना आंसर मेंशन कर देना है। सो 15 इज एवरेज नंबर ऑफ पेंसिल्स। अंडरस्टैंड? बेटा अगर आपको आज के काम में कोई भी मसला पेश आता है या कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ आ रही, तो आपने वीडियो में कमेंट कर अपनी डायरी के नीचे कमेंट करके लाजमी पूछना है। ठीक है, ऐसे ही नोट नहीं करना। अगर आपके चीज़ जहन में कोई चीज़ क्लियर नहीं होती उसे बार बार पूछा करें। ठीक है, चलें शाबाश, जल्दी से अपनी नोटबुक खोलें और अपना काम जो है वो नोट करें। सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।